जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। दर्शकों, आपको बता दूं, इस समय मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के अलीपुर के क्षेत्र में। जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। दर्शकों, आपको बता दूं, इस समय मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के अलीपुर के क्षेत्र में। और जिस कार्यालय में मैं मौजूद हूं वो एक ट्रांसपोर्ट का कार्यालय है, RTOWA का कार्यालय है। और मेरे साथ मौजूद हैं उनके एसोसिएशन के प्रधान जी। और इस तरफ अगर नजर डालेंगे तो मन्नू अरोड़ा जी मेरे साथ मौजूद हैं। और ट्रांसपोर्ट विभाग को लेकर के जो नया नियम निकाला है, पहले हालांकि वो नियम 1 महीने के लिए था, अब उसको बढ़ा करके 5 महीने का कर दिया है। थोड़ा सा मैं नियम के विषय में बता दूं, जिसमें दिल्ली सरकार ने ये नियम लगाया है कि जो डीजल की जो गाड़ियां हैं वो दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगी। और जो ना बाहर से जो है दिल्ली के अंदर कोई भी डीजल की गाड़ी आएगी, जिससे सीधा सीधा प्रभाव दिल्ली के यातायात पर और जो है व्यापारियों पर पड़ने वाला है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पर पड़ने वाला है। उसको लेकर के अगर कैमरे के माध्यम से दिखाऊं तो तमाम यहां पर लोग जो बैठे हैं, व्यापारी यहां पर बैठे हैं, जिसको लेकर के ये लोग गंभीर समस्या को लेकर के चिंतित है इस समय। और हालांकि लाजमी बात है, सरकार सिर्फ अपना घर भरती है और कहीं ना कहीं हम दिल्ली वासियों की बात करें या भारत वासियों की बात करें, उनके विकास की बात नहीं करती है। कहीं ना कहीं उस किसी भी नियम को लेकर लगाती है सरकार तो अपना हित देखती है, बजाय कि व्यापारियों का। व्यापारी को हमेशा ही नुकसान में धकेलने का क्यों सरकार काम करती रहती है लगातार। और इसके विरोध में फिर चाहे किसानों को लेकर के बात कर लो, ठीक है, हालांकि उन्होंने शांतिप्रिय ढंग से अपना आंदोलन किया और वो सक्सेस भी हुए। GST लगाई, तमाम जो भी कानून लगाए इन लोगों ने, लेकिन उसके विरोध में अब ये ट्रांसपोर्ट को लेकर जो नया नियम लगाया उसको लेकर के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सभी भाई यहाँ पर उसके विरोध में बैठे हैं। एक बार फिर भी विषय में बात कर लेते हैं। मोहन, नमस्कार जी। नमस्कार। क्या बताएंगे, अभी जो नया नियम लगाया है 1 महीने को लेकर के सीधा 5 महीने को लेकर कर दिया उसको, अब उसके विरोध में आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, क्या बताओगे? जैसे आज हमारी आपात बैठक हुई है, 3 दिन पहले ये टीवी पर खबर चल रहा था कि सरकार ने 1 अक्टूबर से 28 फरवरी 2023 तक के लिए कमर्शियल व्हीकल को दिल्ली में नॉन एंट्री कर दिया। इस खबर को सुनने के बाद जैसे जंगल में आग फैलता है वैसे आग तरह फैल गया ये खबर। और हमने आपात में बैठक बुलाया कि ये सरकार हमें कहीं ना कहीं पेट पे लात मारने की कोशिश कर रहा है। आज यही सरकार है, आने से पहले गरीबों की बात करता था, व्यापारियों की बात करता था, लेकिन आज यह सरकार दिल्ली के अंदर 200 यूनिट बिजली फ्री करने का पैसा है अगले के पास, लेकिन दिल्ली में पॉल्यूशन कम करने का कोई इसके पास कोई प्लान नहीं है। आज उसके वजह से कि आज व्यापार ख़त्म कर दो, लेकिन पॉल्यूशन के नाम पे कि भाई मेरे पास कोई चारा नहीं है कि मैं पॉल्यूशन कैसे ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन व्यापार ख़त्म कर दो दिल्ली से। आज पूरे दिल्ली के अंदर लाखों लोग रोड पे आ जाएंगे। इस एक कानून से लाखों लोग रोड के ऊपर आ जाएंगे, जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके फीस कहाँ से भरे जाएंगे? जिन गाड़ियों की किस्त 1-1 लाख रुपये किस्त है, वो किस्तें कहाँ से भरी जाएगी? सरकार ने कभी सोचा है कि जिस गाड़ी की 1 लाख का इंश्योरेंस है वो इंश्योरेंस कहाँ से भरी जाएगी? जिन गाड़ियों का रोड टैक्स, परमिट, ये सारी कहाँ पर 5 महीने आपने गाड़ी को दिल्ली के अंदर एंट्री बैन कर दिया, ये खर्चे कौन देगा? ये कब से, मतलब अक्टूबर से शुरू होने वाले हैं ना मेरे ख्याल? 1 अक्टूबर से। अच्छा, क्यों ये नियम लगाया है, क्यों लागू कर रही है सरकार, क्यों बना रही है? ये नियम इसलिए लागू कर रहा है कि इनके पास कोई ऐसा आज तक इनके पास कोई प्लान ही नहीं मिला है कि भाई पोल्यूशन से कैसे निजात मिले। मतलब पोल्यूशन खत्म हो, पोल्यूशन कम हो, इसलिए ये करा है। ये पोल्यूशन कम हो इसके लिए। लेकिन जहां तक आपने अभी आप एक बार पता कर लेना कि आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि गाड़ियों से पोल्यूशन कितने % है। नहीं, उसके सच में बता देता हूं। मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, थोड़ा सा सच में आपको बता दूं, आंखों पे से पट्टी हटा दूं कि अगर वाकई पोल्यूशन करना खत्म है तो दिल्ली के अंदर जितनी अवैध फैक्ट्रियां चल रही हैं पहले उसको खत्म कर लो। और नेताजी लोग जितना भ्रष्टाचार करते हैं, अगर वो भ्रष्टाचार खत्म कर दें तो दिल्ली का पोल्यूशन अपने आप खत्म हो जाएगा, बजाय कि व्यापारियों को परेशान करने के लिए। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? बिल्कुल सही है। यही सरकार है कि आज सरकार ने एक बार कभी ट्रांसपोर्टर को बिठा के बात नहीं किया होगा कि हमें क्या करना है, आप लोग कैसे सरवाइव कर पाओगे। ये तो कोई भी सरकार नहीं करती, सिर्फ अपने मन की बात बताते हैं, जन के तो सुनते ही नहीं। सरकार बिल्कुल जन के नहीं सुनते। लेकिन इस फैसले से आज मैं कह रहा हूं कि दिल्ली के अंदर
और दिल्ली के बाहर के लोग भी इसमें से शामिल हैं जो कि रोड के ऊपर आएंगे, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, किसी स्टेट की राजधानी नहीं है, देश की राजधानी है। यहाँ हर प्रदेश से गाड़ियाँ आती है और हर प्रदेश यहाँ से माल जाता है। यहाँ से व्यापार पूरे हिंदुस्तान चलता है, पूरे वर्ल्ड चलता है, विदेश में माल जाता है यहाँ से। लेकिन सरकार ने एक फैसले से इन सारे व्यापारियों को ख़त्म करने का काम किया, जिससे कि आज हमारे दिल्ली के अंदर लाखों व्यापारी रोड के ऊपर आ जाएंगे। छोटे छोटे तबके, जिस बेचारा ड्राइवरी करता है, मिस्त्री काम करता है, बॉडी वाला है, इनसे जुड़े हुए पार्ट्स वाला आदमी है, ये सब आदमी रोड पर आ जाएगा। इनके बच्चे कैसे पलेंगे, इसका कोई अभी तक सरकार के पास रोड मैप नहीं है। इसलिए मैं चाहूँगा, आपके माध्यम से चाहता हूँ कि ये सरकार जो ये दमनकारी नीति लाया है दिल्ली के अंदर, इस दमनकारी नीति को वापस ले और जैसे व्यापार चल रहा है उस ऐसे इस व्यापार को चलने दे। हम अभी आपात बैठक बुलाएं, इसके बाद पूरे दिल्ली के ट्रेड एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, मिस्त्री, लेबर, मोटर पार्ट्स, पूरे दिल्ली को एक साथ करके, और दिल्ली के ऊपर यदि सरकार मान गया ठीक है, नहीं तो हम रोड को चलने नहीं देंगे किसी के लिए भी। तब भी मैं एक चीज कहूंगा कि आप शांति प्रिय ढंग से अपना आंदोलन करना, उग्र प्रदर्शन मत करना, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे नुकसान हम और आपको ही होने वाला है। सरकार का कुछ नहीं जाता। किसी भी नेता ने अपना खेत बेचकर, अपना घर बेचकर उसको पूर्ति नहीं करनी, हम और आपको ही करनी पड़ेगी। एक चीज और मैं बता दूं सरकार को कि आपने पहले जरूरतमंद आदमी की बता दूं, जो गरीब आदमी है, मजबूर आदमी है, पहले जैसे तैसे करके वो अपना व्यापार बनाता है, अपनी गाड़ी खरीदता है, उसके बाद फिर वो ऑल इंडिया परमिट का लाइसेंस बनवाता है। उसके बाद सरकार उस पर डबल चार्ज करती है ऑल इंडिया परमिट लाइसेंस देने के लिए, और वही सरकार अब उसको 5 महीने के लिए बैन करती है कि अपनी गाड़ी को खड़ी कर दो रास्ते में, घर के बाहर खड़ी कर दो और अपने बच्चों को गुरुद्वारे ले जाओ खाना खिलाने के लिए। क्यों बता दूं आपको, यही सरकार है। इस सरकार से पहले भी सरकारें थी जिसने ऐसी त्रासदी नहीं करी है। 15 साल यहाँ पे शीला दीक्षित रह के चली गई, बेचारी मर गई। लेकिन जब 2015 में ये सरकार आई है तो ग्रीन टैक्स के नाम पे, पॉल्यूशन के नाम पे गाड़ियों से पैसा वसूलना शुरू किया, और 2015 से लेकर 2022 तक इन 7 सालों में कितने पैसे ग्रीन टैक्स के नाम पे वसूल किया है, ये मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि सरकार बताए कितने पैसे इकट्ठा किया और कितने पैसे पॉल्यूशन के नाम पे खर्चा किया है। क्योंकि आज तक सरकार ने पॉल्यूशन के नाम पे एक पैसा खर्चा नहीं किया है जो हमसे ग्रीन टैक्स लिया जाता है। जब गाड़ियों का पोल्यूशन चेक होता है, अगर गाड़ी का आपका पोल्यूशन चेक नहीं है तो उसके ऊपर चालान होता है। और जब पोल्यूशन चेक हो गया, आपके पास उसकी रसीद है, फिर पोल्यूशन गाड़ी कैसे दे रही है? ये तो सरकार क्या कहते हैं कि अंधी और बहरी, ये दोनों हैं। क्योंकि जब सरकार ने एक हर पेट्रोल पंप के ऊपर एक पोल्यूशन मशीन बना रखा है कि आप यदि वहाँ पे पोल्यूशन चेक करवाओ, नहीं करवाओगे तो उसके ऊपर चालान फाइन है। बिल्कुल फाइन होता भी है, बाई चांस गलती से किसी ने ना करवाया तो उसका फाइन भी हुआ है। लेकिन जिसके पास सर्टिफिकेट है, सब कुछ है, उसके साथ ग्रीन टैक्स कैसा? फिर भी आज मैं कह रहा हूँ कि यूरो 6 गाड़ियाँ आ गई है। जब यूरो 6 गाड़ियाँ बनाई किस लिए किया था कि नॉन पोल्यूशन गाड़ियाँ, नॉन पोल्यूशन, पोल्यूशन फ्री गाड़ियाँ हैं। उसके उन गाड़ियों से भी इसके नाम पे, ग्रीन टैक्स के नाम पे पैसे लिया जा रहा है। ये सरकार भी कहीं ना कहीं वाकई मजबूर आदमी को या व्यापारी आदमी को ही बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। सीधी सी बात है, जब हर पेट्रोल पंप पे आप लोगों ने एक प्लांट बनाया पोल्यूशन चेक करने का नाम पे, और उसका चार्ज लेती है सरकार कि पोल्यूशन चेक करने का हर गाड़ी का, और उसके बाद एक सर्टिफिकेट थमाती है कि आपकी गाड़ी अब नॉन पोल्यूशन हो गई है, और उसके बाद भी सड़क पे पोल्यूशन के नाम पे सड़क गाड़ी को अगर 5 महीने के लिए खड़ा कर देंगे तो वो कहां तक इंसाफ है? अब ये व्यापारी आदमी कहां जाएंगे? अच्छा, एक बार बात कर लेते हैं। चलो मनु जी, क्या बताएंगे इसके बारे में? मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो नेताजी लोगों के घर में सुबह नाश्ता बनता है, चाय बनती है, बिस्कुट खाते हैं, उसकी जो ढुलाई है वो गाड़ी वाला करता है। गाड़ी वाला बाहर से माल लेके आता है और उसके बाद यहाँ पे गोदामों में उतरता है, फिर दुकानों में बिकने के लिए जाता है। और जितना टैक्स हमारी इंडस्ट्री, जो ट्रक है, सिंगल ट्रक, जितना टैक्स वो देता है गवर्नमेंट को, इससे ज़्यादा टैक्स कोई भी, हमारी इंडस्ट्री से ज़्यादा टैक्स कोई भी इंडस्ट्री गवर्नमेंट को नहीं देती। ये चाहे आप अभी आंकड़े उठा के देख लो, आरटीए लगा के देख लो। उसके बदले में हमें क्या मिलता है? हर बार कोई नई चीज़ ऐसी, कभी डीजल बढ़ा दिया, कभी सीएनजी बढ़ा दी, परेशानी। और जब कोरोना काल में आप लोग अपने घर में रेस्ट कर रहे थे, सो रहे थे, उस टाइम में जो हमारे ड्राइवर थे उन्होंने अपनी जान पे खेल कर सामान, खाद्य पदार्थ, मेडिसिन इधर से उधर पहुँचाई, गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन। तो उसके बदले में हमें क्या मिला? कोई ना कोई नई नीति हमारे ऊपर लगा दी जाती है। अब ये जो, अब एक बात बताओ, आज कोई भी कैश गाड़ी को खरीद ही नहीं सकता। अब हम गाड़ी फाइनेंस कराते हैं 5 साल के लिए या 4 साल के लिए, गाड़ी हमारी फ्री नहीं हुई, उससे पहले हम गाड़ी को खड़ी कर दें। अब ये कह रहा है कि 1 अक्टूबर, जो सरकार कह रही है 1 अक्टूबर से फरवरी तक
दिल्ली में गाड़ी एंटर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई? जो पोल्यूशन हो रहा है, आपने पोल्यूशन के सर्टिफिकेट पे पास कर दिया कि ये गाड़ी पोल्यूशन नहीं करती, और वो यूरो 6 गाड़ियां हैं, उनमें पहले से ऑलरेडी पोल्यूशन कंट्रोल, नॉन पोल्यूशन गाड़ी आ रही है वो तो। नॉन पोल्यूशन आ रही हैं। तो ये खामखा परेशान करने वाली बात है। उनको पता है कि ये ज़्यादा दिन अपनी गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि गाड़ी किस्तों वाली है। अगर खड़ी करेंगे, गाड़ी फाइनेंसर उठा के ले जाएंगे, उसके ऊपर उल्टे सीधे चार्ज लगा देंगे, तो उन्हें पता है कि ये बहुत कमज़ोर कड़ी है ट्रांसपोर्टर। लेकिन इस बार मैं आपको एक बात बता दूं, इस बार जो लोग हैं वो इतने परेशान हो गए हैं जो ये बात सुनने के बाद कि ये गाड़ियां जो हैं दिल्ली में एंटर नहीं करेंगे, अब वो मर मिटने को तैयार हैं। अभी मैक्स हॉस्पिटल में 2 ट्रांसपोर्टर अभी एडमिट हैं, मतलब अभी जब से ये खबर चली है उसके बाद ही उनको अटैक आ गया। अभी मैं उनका भी आपको पूरी डिटेल मैक्स हॉस्पिटल की भी आपको दिखा दूंगा। तो अगर ये जो भी जान माल का नुकसान होगा ना, इसको आने के बाद, नोटिफिकेशन आने के बाद, वो दिल्ली गवर्नमेंट का, या जो गवर्नमेंट इसको पास कर रही है, या जिसके हाथ में संबंधित जो डिपार्टमेंट है, अधिकारी है, उसके जिम्मेदार वो होंगे। यहाँ पर बैठे हुए जितने भी भाई हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के और दिल्ली के तमाम जो ट्रांसपोर्ट विभाग से संबंधित हैं, सभी से कहूँगा एक साथ हो करके अगर आप इस कानून के विरुद्ध या इस नियम के विरुद्ध अपनी आवाज़ रखेंगे तो सरकार को आपकी बात को मानना पड़ेगा। जी, यही सरकार थी कि यहाँ पंजाब आने से पहले पंजाब हरियाणा को नसीहत देता था कि पराली से पोल्यूशन होता है। अब ये पंजाब में अब डीजल से होता है, पहले पराली से होता था, अब डीजल से होता है। लेकिन नेताजी लोगों के भ्रष्टाचार से पोल्यूशन नहीं होता, सिर्फ डीजल से होता है। क्योंकि अब क्योंकि सरकार होगी, अब वहाँ भी सरकार होगी पंजाब में, अब पराली खत्म हो गई वहाँ पे, अब आगे टोटल फोकस हो गया गाड़ियों के ऊपर। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब भी आप इंटरव्यू लें, मुख्यमंत्री से लें, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से लें दिल्ली सरकार में, कि इससे आप यदि किसी को जॉब दे नहीं सकते हैं, आप किसी को जॉब ले नहीं सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जॉब क्रिएटर कोई है तो ट्रांसपोर्टर है। एक ट्रांसपोर्टर 50-50 लोग, 200 लोगों को जॉब दे रहा है। तो इसलिए आपसे अनुरोध है, आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि किसी को आप रोटी दे नहीं सकते हो, आप किसी को रोटी छीनने का काम मत करें। दिल्ली सरकार से मेरा भी एक अनुरोध रहेगा, अगर आपको ये किसी भी प्रकार का कोई भी नया नियम लाना है, अगर ट्रांसपोर्ट विभाग को लेकर के नया नियम लाए तो कम से कम एक बार ट्रांसपोर्टर विभाग के जो भी इनकी एसोसिएशन है उनके प्रधानों से एक मीटिंग रखते, उनसे एक राय मशवरा करते, अगर उनके फिर बैठ करके कोई ना कोई रास्ता निकालते। और बजाय कि देखो पहले पेट्रोल महंगा हुआ, अब डीजल महंगा हुआ, उसके अब डीजल की गाड़ियां बंद कर दोगे तो ये चलाएंगे किस चीज के ऊपर? सीएनजी लगातार महंगी होती है, ये लोग चलाएंगे किसके ऊपर? अपनी घर, अगर जिस गाड़ी से इनका घर परिवार चल रहा है, जिनका इनका रोजगार चल रहा है, वही गाड़ी अगर 5 महीने के लिए, शायद आपके लिए 5 महीने 5 दिन होंगे, लेकिन इनके लिए 5 महीने 5 साल के बराबर हैं। क्यों? यही सरकार थी, आने से पहले कहता है दिल्ली के अंदर यदि मेरी सरकार बन गई तो मैं डीजल इतने सस्ते कर लूँगा। पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट ने अपना रेवेन्यू कम किया, दिल्ली सरकार ने कोई रेवेन्यू कम नहीं किया। आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार नहीं है, व्यापारी नहीं है, ये लुटेरे वाला काम कर रही है कि कैसे पैसे कहां से आना है, कैसे आना है, इकट्ठा करना है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ट्रांसपोर्टर को बकस दो कि ट्रांसपोर्टर पहले मरा हुआ है, क्योंकि 1-1 लाख गाड़ियों की किस्त है, किस्तें कहाँ से भरेंगे ये लोग, इनके बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ से बच्चे पढ़ेंगे, मतलब घर का काम कैसे चला पाएंगे लोग। इसलिए मैं कहूँगा कि जो अपने काला कानून लाया है, पहले भारत सरकार में 3 काला कानून उसको लोग बोलते थे ना, ये उससे बड़ा काला कानून है। इससे क्या है कि लाखों लोग बेघर हो जाएंगे। इसलिए इस काला कानून को वापस करना चाहिए और करना पड़ेगा, कि नहीं तो ट्रांसपोर्टर रोड पे होगा, और जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा जब तक इसको हम छोड़ेंगे नहीं। सही बात यह कि पहले किसानों को झुकाया, फिर जवानों को झुकाया, अब ट्रांसपोर्टर भाइयों को झुका रहे हैं। क्यों? ये सड़क पे आ जाएंगे तो बेरोजगार हो जाएंगे और सरकार का राज तो वैसे ही चलता रहेगा। क्यों? बिल्कुल यही है। और सरकार ने आज तक, दिल्ली सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने कितने लोगों को जॉब दिया है, कितने लोगों को रोजगार दिया दिल्ली के अंदर? आज जो आदमी रोजगार किसी को दे रहा है, आप उसके माध्यम से जो गरीब को तबका को रोटी मिल रहा है, आप उसको क्यों छीनने की कोशिश कर रहे हो? आप ऐसे व्यापारी को क्यों दिल्ली से भगाने की कोशिश कर रहे हो? आपको दिल्ली चाहिए, आपने दिल्ली ले लिया, राज कर रहे हो ना। लेकिन दिल्ली से जो आदमी जी रहा है, दिल्ली में रह के जो व्यापार करके जी रहा है, दूसरे को जीवन दे रहा है, उसको क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों भगाने की कोशिश कर रहे हो? जितने नेताजी लोगों की तनख्वाह आ रही है, जितने नेताजी लोगों की पेंशन आ रही है, वो सब हमारे और आपके दिए हुए टैक्स के पैसे से आ रही है। हम लोग इनका रोजगार दे रहे हैं, इन लोगों को जो रोजगार मिल रहा है वो हमारे द्वारा दिए गए पैसे से मिल रहा है, और ये हमें ही बेरोजगार बना रहे हैं। आज एक चीज आपके माध्यम से बताना चाहूंगा
कि जो गाड़ियां आती है रोड के ऊपर, यदि आज गाड़ी हम 25 लाख के ले रहे हैं तो 25 लाख के साथ 25 लाख हम टैक्स भरते हैं। 25 लाख हमारी गाड़ियां टैक्स देती है और वो रोड पे चलने का ही टैक्स है, वो रोड पे चलने की टैक्स और वही रोड पे चलने के लिए बंद कर दी जा रही है। क्योंकि जब हम गाड़ी लेते हैं डीजल पे टैक्स, हर काम में टैक्स, परमिट में टैक्स, रोड टैक्स भी दिया जाता है रोड पे चलने के लिए, रोड टैक्स देते हैं, परमिट पे है, इंश्योरेंस पे, हर चीज पे, हर जगह हम टैक्स दे रहे हैं। जितनी गाड़ियां हैं उससे डबल होती है। जितने साल हम गाड़ी चलाते हैं, 25 लाख गाड़ी 50 लाख पे जाकर पड़ती है हमारी गाड़ियां। इतने टैक्स हम देते हैं इन लोगों को, लेकिन फिर भी इन लोगों के आंख में सूअर का बाल है, इनको दिखाई नहीं देता है, और ये लोग गरीब के साथ में गरीब मार करने इसलिए बैठे हैं। लेकिन प्रधान जी फिर भी मैं यही कहूंगा, आप अपना आंदोलन जारी रखें, और सभी ट्रांसपोर्ट भाइयों से भी कहूंगा एक साथ मिलकर के अगर इस आंदोलन को करेंगे तो शायद सरकार को आपकी बात को मानना पड़े और झुकना पड़े। ट्रांसपोर्ट एकता। लेकिन सभी ट्रांसपोर्ट भाइयों से भी एक निवेदन करूंगा कि अपने प्रदर्शन को शांति प्रिय तरीके से करें। उग्र प्रदर्शन करना गलत है, वो बिल्कुल अवैध है, और किसी भी तरह का अगर आप उग्र प्रदर्शन करते हैं तो भारत का, हिंदुस्तान का कोई भी मीडिया आपका साथ इस चीज में नहीं देगा। जी, ये जो एक ग्रीन टैक्स इन्होंने लगाया हुआ है, 2600 रुपये एक गाड़ी से वसूल रहे हैं। 2015 में लगाया था, आज 2022 हो गई है, अभी तक इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अरबों रुपया इनके पास आ चुका है दिल्ली गवर्नमेंट के पास। एमसीडी, हाँ एमसीडी टैक्स तो है ही है, वो तो चलो इतना मैटर नहीं करता। जो ग्रीन टैक्स है जो, वो बहुत ही ज़्यादा इन्होंने पैसा लगा दिया, और लगाया सिर्फ ये 3 महीने के लिए था, कि ट्रायल करने के लिए ट्रायल किया था कि हम कुछ ऐसी चीज़ें लेके आएंगे, इम्पोर्ट करेंगे जिससे कि दिल्ली में पोल्यूशन कम हो जाएगा। इन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं करा, और सारा का सारा पैसा उनके विज्ञापनों पे या और जो है हर जगह इन्होंने अपना गलत पैसा यूज़ करा है। और ये आप देखो बाईपास पे देखो कितना कूड़ा का खत्ता है। सही पोल्यूशन तो इससे है। ये देखो, ये पोल्यूशन नहीं करता क्या? जो कूड़े का खत्ता है कितना पोल्यूशन करता है। जो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, जो अवैध फैक्ट्री हैं, जो वैलिड भी हैं, वो भी बस उनको सिर्फ पैसे से मतलब है। पैसा लिया और जेई ने उन्होंने ले लिया, जो आसपास के जो उनके संबंधित अधिकारी हैं अपना पैसा लिया और छुट्टी। और सबसे उनको सिर्फ ये दिखता है कि ये लोग जो हैं, ये बेचारे इन्होंने किस्तों की गाड़ियाँ ली हुई हैं, ये क्या करेंगे, सीधा लाते हैं और उनके ऊपर थोप देते हैं। लेकिन अब जो ये आप यहाँ जो ट्रांसपोर्टर बैठे देख रहे हो, ये सब अपनी जेब में जहर की पुड़िया लेके आए हैं। अगर ये गवर्नमेंट अगर इस तरीके का काम करेगी, जब जिसके घर में दूध पानी अनाज नहीं जाएगा, वो अपने बच्चे की शक्ल नहीं देख सकता, भूखा पेट। बाकी आप लोगों को हमारा ये प्रयास कैसा लगा, इसको लेकर के कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना। और थोड़ा सा सरकार की तरफ भी बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा ध्यान दे ट्रांसपोर्ट भाइयों की तरफ, इनका दुख दर्द भी समझना होगा। क्योंकि अगर 5 महीने के लिए इन लोगों की गाड़ी खड़ी हो जाएगी, जिसके ऊपर इनका पूरा परिवार टिका है, जिनके ऊपर इनका पूरा रोजगार टिका है, तो शायद ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे सिवाय जो जेब में पुड़िया जहर खिलाई है उसके खाने के। जी, एक मैं सबसे, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ कि ये जो अभी जो हमारा जो इंटरव्यू लिया है दिनेश जी ने, इसको आप हमारी मदद करनी है तो आप इसको इतना शेयर कर दें कि गवर्नमेंट मजबूर हो जाए हमारे से बात करने के लिए, एक बार हमें मिल के बैठ के बात करने के लिए। ये शेयर जरूर कर दें, बस मैं आपको सिर्फ यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, दोनों हाथ जोड़ के। चलिए, आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा, इसको लेकर के कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।